एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.16 क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझा जाए पहले। हेप्टेन एवं ऑक्टेन एक आदर्श विलयन बनाते हैं। आपको बता दें कि घोल दो प्रकार का होता है, आदर्श घोल और अनादर्श घोल। इसके बारे में आगे के लेक्चर्स में सारा डिटेल आपको दिया जाएगा। फिलहाल आप इसको घोल मान के चलिए कि आदर्श घोल बनाता है दोनों मिलकर समान संरचना रखने वाले लिक्विड पेयर जो होते हैं, द्रवयुग्म जो होते हैं, वो आदर्श घोल बनाते हैं। 373 केल्विन ताप पर दो द्रव घटकों के वाष्प दाब क्रमशः 105.2 किलो पास्कल और 46.8 किलो पास्कल है। ये किलो पास्कल है, केल्विन नहीं, किलो पास्कल है। यहां पर ये भी मिस्टेक है। ये 26 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन के मिश्रण का कुल वाष्प दाब क्या होगा। पूरे क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट अपने हिसाब से समझिए, अपने भाषा में समझिए। हेप्टेन और ऑक्टेन का एक आदर्श विलयन बनाया गया है। ये है हेप्टेन, ये है ऑक्टेन। ये दोनों से आदर्श विलयन तैयार किया गया है। इस दोनों का अपना अपना शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब अलग अलग बर्तन में रखने पर इसका वाष्प दाब का मान दोनों का अलग अलग दिया गया है, इसका और इसका दोनों का। और ये वाष्प दाब का मान है 105.2 किलो पास्कल और 46.8 किलो पास्कल, बस इतना ही। इसके बाद बताया गया कि इसका मिलाया गया है 26 ग्राम और इसका मिलाया गया है 35 ग्राम। तो बताइए प्राप्त मिश्रण का कुल वाष्प दाब पीएस बराबर क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन है। दो द्रव युग्म हेप्टेन और ऑक्टेन 26 ग्राम और 35 ग्राम के अनुपात में मिलाए जाते हैं। दोनों का अपना शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ये है, तो घोल का कुल वाष्प दाब निकाले। तो आप सभी स्टूडेंट का माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाए, इसलिए हम डायरेक्ट आपको बता दें कि पीएस का मान जो है वो पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी सूत्र के माध्यम से निकाला जाएगा। पी नॉट बी एक्स बी सूत्र के माध्यम से निकाला जाएगा। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हमको इस क्वेश्चन में पी नॉट ए स्पष्ट दिखाई दे रहा है, पी नॉट बी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्स से एक्स भी नहीं है। इसी के लिए मेहनत करना है। तो जल्दी से जो आपने क्वेश्चन समझा बताइए। घुल्ले का दिया गया भार यानी कि हेप्टेन का दिया गया भार कितना है, 26। इसी हेप्टेन का अणु भार सामने निकलवाइए, हेप्टेन का अणु भार, ठीक है, 12 × 7 + 1 × 16, टोटल आ रहा है 100। और अब इसी हेप्टेन का मोल का संख्या कैसे निकलता है बताइए। मोल कैसे निकालते हैं आप लोग, दिया गया भार बटा में। तो दिया गया भार है 26 और अणु भार है 100, तो आप मोल निकालने में सफल हो गए। 0.26 मोल। जैसे आपने हेप्टेन का निकलवा दिया, आप बोलिए हम लिख रहे हैं ऑक्टेन का। ऑक्टेन के लिए WB यानी घोलक ऑक्टेन है 35 ग्राम। उसके बाद अणु भार इसका निकलवाइए। अणु भार बोलिए 12 × 8 + 1 × 18 आ रहा है कितना, 114। मोल की संख्या बोलिए कैसे निकलेगा, दिए गए भार में अणु भार से भाग देंगे और इस तरह से आया 0.307 मोल। तो आप सभी स्टूडेंट को दिक्कत बस यही तक था, क्योंकि मोल निकलने के बाद मोल अंश निकालना, देखिए हम लोग को मोल अंश ही चाहिए और मोल अंश निकालने के लिए मोल चाहिए था, मोल आ गया सामने। अब बारी बारी से हम आपके लिए मोल अंश निकालने जा रहे हैं दोनों अवयव का। चलिए मोल अंश सबसे पहले हम हेप्टेन का निकाल रहे हैं। बोलिए जिसका मोल अंश निकालना होता है, मोल अंश निकालने का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसका मोल अंश निकालना होता है उसका मोल ऊपर। 0.26 + 0.307 कितना रहा है, 0.5। जल्दी से बताइए कितना रहा है टोटल, 458, यही ना। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। घुल्ले और घोलक के मोल अंश का योग आप लोग कितना पढ़े हैं, 1। तो यहाँ पर दो अवयव है घुल्ले और घोलक के रूप में, हेप्टेन ऑक्टेन है।
इसके मोल अंश का योग 1 होगा, तो एक का निकाल लिए तो दूसरा हम नहीं उतना कैलकुलेट करेंगे, बस 1 में से घटा देंगे। 1 में से घटाने जा रहे हैं और हमको आंसर ऑक्टेन के मोल अंश का मिल जाएगा। चलिए बोलिए 1 माइनस 0.458, आंसर बताइए 542 हो गया दोनों का मोल अंश। अब सीधे चलते हैं पीएस बराबर, बोलिए पी नॉट ए एक्स ए, यही है ना, प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पूरा मान सब पता हो गया। टोटल पी नॉट ए का मान बताइए 100.2 और एक्स ए का मान यहाँ आ चुका है 0.458 और ये पी नॉट बी का मान 48 गुणा 0.542, पूरा सॉल्व करने पर आ रहा 73.66 किलो पास्कल। ये आपका कंप्लीट आंसर तैयार हुआ इस क्वेश्चन के लिए, प्रॉब्लम नंबर 2.16 के लिए। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2.17, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से शुरू से अंत तक 1 मिनट में 2 द्रव युग्म से आपका घोल बना था, दोनों का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में दिया गया था, दोनों का दिया गया भार दिया है। आपको क्या करना है, कुल वाष्प दाब का मान निकालना है, दोनों के मिलने से कुल वाष्प दाब कितना बना घोल का यही निकालना है। तो ये किस पर निर्भर करता है, पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी पर। पी नॉट ए पी नॉट बी दोनों का मान दिया है, एक्स ए एक्स बी के लिए मेहनत करना था, दिए गए भार में अणु भार से भाग देकर मोल निकाल लिया और जैसे ही मोल निकला दोनों का मोल अंश दोनों का निकाल लिया। जहां मोल अंश निकल गया तो आपका आसान हो गया, सब मान उठाकर रख दिए, हल कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.16, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, 17 बल्कि 2.17 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। 300 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब 12.3 किलो पास्कल है, तो इसमें बने वाष्पशील अवाष्पशील विलय के 1 मोलर विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। 300 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब, क्या आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं, इसमें जल लिया गया है और जल के वाष्प दाब को किसी से दिखाएंगे, पी नॉट ए से कि पी नॉट बी से, गोलक के वाष्प दाब को पी नॉट बी से, और पी नॉट बी का वाष्प दाब का मान दिया है 12.3 किलो पास्कल। बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिए, पहले समझना जरूरी होता है अच्छे से। और यहाँ अब अवाष्पशील घुल्ल इसमें आ गया, वाष्पशील घुल्ल नहीं अवाष्पशील, तो एक तो खुद नहीं वाष्पित होगा, दूसरा इसको भी वाष्पित होने में अब बाधा उत्पन्न करेगा। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अब पीएस निकालना है, क्या निकालना है, पीएस। अब 1 मोलर विलयन का वाष्प दाब क्या होगा यही पूछ रहा है, तो जल्दी से यहाँ पर बताया जाए 1 मोलर विलयन का क्या अर्थ आप समझते हैं। 1 मोलर विलयन का अर्थ होता है, मोलर मोलर नहीं, मोलर, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 1 मोलर विलयन का अर्थ होता है कि 1000 ग्राम जल में, बोले 1000 ग्राम जल में घुल्ले का कितना मोल, अगर यहाँ 4 मोलर रहता तो कितना मोल, 4 मोल, और 1 मोलर का अर्थ है कि 1 केजी में 1 मोल स्थित है, मतलब 1000 ग्राम में 1 मोल स्थित है, तो घुल्ले का 1 मोल स्थित है। तो बताइए इस लाइन में आपको क्या क्या मिला, हम आपसे अब पूछने जा रहे हैं, घुल्ले का मोल बता दीजिए डायरेक्ट, 1 मोल। घोलक कौन है इसमें, जल का अणुभार निकलवाइए, जल का अणुभार 1 गुणे 2 प्लस 16 कितना हो गया, 18। तो क्या आप जल का मोल निकलवा सकते हैं, दिया गया भार जल का कितना है 1000, और ये है अणुभार, भाग देने पर कितना रहा है 55.5। तो ये देखिए इसका मोल है, ये इसका मोल है, दोनों का मोल सामने है,
और आपको पी नॉट बी का मान दिया हुआ है और पी एस निकालना है। तो एक सूत्र है पी नॉट बी माइनस पी एस बाई पी नॉट बी इक्वल एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। एन ए पी नॉट बी का मान 12.3, पी एस की जगह पी एस और 12.3, और यहां पर एन ए का मान 1 और एन बी का मान आप लोग निकाले हैं तुरंत 55.5। अब आप सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे और पी एस का मान लाएंगे। एक बार फिर से शुरू से अंत तक एक घुल बनाया गया है जिसमें जल में अवाष्पशील घुल मिलाया गया है। इस जल का अपना शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब 12.3 किलो पास्कल है और ये 1 मोलल कैपेसिटी वाला विलयन है। 1 मोलल विलयन का अर्थ है कि 1000 ग्राम जल में घुलने का 1 मोल है। तो यहां से घुलने का मोल मिल गया। जल का मोल निकालने के लिए जल के दिए गए भार में अणुभार से भाग दे दिए, दोनों का मोल पता चल गया। तो इस सूत्र के माध्यम से हमने पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी, यहाँ पी नॉट बी का मान रख दिया और पी एस हमको निकालना है। ये पूरा सॉल्व करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आप पी एस का आंसर यहाँ ला सकते हैं और पी एस का आंसर किस चीज में आएगा? किलो पास्कल में। तो ये था आपका आज का क्लास। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।